नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। द्रौपदी और कर्ण का अंतिम संवाद। कुरुक्षेत्र का रणभूमि रक्त और धूल से भरी थी। सूर्य अस्त हो रहा था और उसी की लालिमा में कर्ण घायल अवस्था में भूमि पर पड़ा था। उसका कवच कुंडल जा चुके थे, रथ टूट चुका था और जीवन की डोर शिथिल हो रही थी। तभी द्रौपदी वहां आई। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसके हृदय में अब भी स्मृति जीवित थी। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। द्रौपदी ने कर्ण को देखा, वही कर्ण जिसने सभा में उसे अपमानित किया था और वही कर्ण जो आज पराजित, अकेला और निशब्द पड़ा था। उसने भारी स्वर में कहा, वीर कर्ण, आज धर्म ने तुम्हें पराजित किया या समय ने। कर्ण ने आंखों खोली और बोला मंद मुस्कान के साथ, न समय ने न ही धर्म ने मुझे मेरी निष्ठा ने मारा। द्रौपदी का स्वर कांप उठा। निष्ठा अधर्म के प्रति भी पाप बन जाती है कर्ण। कर्ण ने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, यही मेरी त्रासदी है। जैसे मैंने मित्रता को जीवन का धर्म माना, वही मेरे जीवन का अधर्म बन गया। कुछ क्षण मौन रहा, फिर द्रौपदी बोली, सभा में तुमने मुझे वैश्या कहा था, आज क्या उसका पश्चाताप नहीं है? ये कर्ण की आंखों में आंसू निकल आए। पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित है। वह शब्द मेरे सारे पुण्य जला गया। और जब उस दिन वीर नहीं था और केवल दुर्योधन का अनुचर था। द्रौपदी ने कठोर स्वर में कहा, एक स्त्री का अपमान करके कोई वीर नहीं बनता। कर्ण ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ, उस दिन मैंने तुम्हारा नहीं, अपनी आत्मा का वस्त्र उतारा था और अपमान भी किया था। द्रौपदी की आंखें नम हो गईं। यदि तुम उस दिन मौन रहते तो महाभारत न होती। कर्ण बोला, और यदि मैं उस दिन धर्म चुन लेता तो शायद मेरा जन्म ही व्यर्थ हो जाता। द्रौपदी के आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा जन्म? कर्ण ने धीरे से कहा, मैं कुंती का पुत्र हूँ। तुम स्तब्ध रह गई। कुंती बोली और द्रौपदी ने कहा। वह कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, और तुम भी पांडव थे? कर्ण मुस्कुराया, जन्म से हाँ, कर्म से नहीं। द्रौपदी बोली, तुम्हें क्षमा नहीं दूंगी कर्ण, पर तुम्हें समझा दूंगी। कर्ण ने शांत से स्वर में कहा, इतनी ही पर्याप्त है। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, द्रौपदी, पांडवों को कहना कि मैं उनसे नहीं, अपने भाग्य से हारा हूँ। द्रौपदी ने कहा, और दुर्योधन से? कर्ण बोला, कहना मित्रता यदि अंधी हो जाए तो वह भी अधर्म बन जाती है। अंतिम सांस लेते हुए कर्ण ने कहा, मैं वीर बनकर नहीं, पुण्य मनुष्य बनकर मर रहा हूँ। द्रौपदी ने उसके चरणों में जल चढ़ाया और कहा, तुम्हारा अपराध इतिहास याद रखेगा, पर तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें मुक्त करेगा। सूर्य अस्त हो गया। कर्ण की आंखें बंद हो गईं और द्रौपदी समझ गई, यह युद्ध शरीर का नहीं था, यह आत्मा का था। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।